तो गाइज़ आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने अपने लैपटॉप्स में अपने कंप्यूटर में VS कोड को इंस्टॉल कर लिया था। और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि आखिर आज हम क्या सीखेंगे। असल में हमारे सीखने का तरीका ये है कि मैं आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, जो पहले से ही इनकी वेबसाइट्स बन चुकी हैं, जो कि वेबसाइट्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप ये वाला काम किस तरह से कर सकते हैं और ये वाला काम आप किस तरह करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपके पास एक माइंड में इमेज भी बनता जाएगा कि मैं ये वाला काम किस वक्त यूज़ कर सकता हूँ और मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने ये एक रेंडम सी फिटनेस की कोई वेबसाइट है, मैंने वो ओपन की हुई है। तो ये देखें, जैसे कि ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये है हमारे पास हेडिंग। इसके अलावा ये भी हमारे पास हेडिंग है। और अगर हम नीचे जाएं तो ये भी हमारे पास हेडिंग है। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है यू विल लर्न अबाउट, ये भी हमारे पास हेडिंग है। अब हम अपने VS कोड में जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि आखिर हम इस हेडिंग को किस तरह ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो गैस जैसा कि आज हमारा RTO2 है, तो उस वाले से हम नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपनी tut2.html। सबसे पहले आप अपनी बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे। अब आप चाहते हैं कि आप हेडिंग को ऐड करें, तो उसके लिए आप एक एलिमेंट यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है H, मतलब हेडिंग। तो आप लिखेंगे H1। तो आपके पास देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये H1 आ चुके हैं, आपने एंटर करना है। तो इसके साथ आपके पास दो टैग्स आ जाएंगे। इस लेफ़्ट वाले को आप कहते हैं ओपनिंग टैग और राइट वाले को हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। अब जिसके साथ ये आपको स्लैश नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्लोजिंग टैग होता है। आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। अब इन दो टैग्स के दरमियान आप जो भी लिखेंगे वो आपकी हेडिंग कंसिडर्ड होगी। अब जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, बल्कि मैं लिखता हूँ हेडिंग 1। अब हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं। तो वैसे ये देखिए हमारे पास हमारा वेब पेज ओपन हो चुका है और वहाँ पे हमें हेडिंग 1 लिखा हुआ नज़र आ गया। आप ये देखिए, ये हमारे पास एक बोल्ड है, ठीक है, बोल्ड है और बड़ा साइज़ है इसका। तो ये हमारे पास एक हेडिंग है। अब हेडिंग के हवाले से जो मेन चीज़ें हैं वो आपने ये याद रखनी है। हेडिंग्स आपके पास H1 से लेके H6 तक है, H7 तक नहीं है, H8 भी नहीं है। मतलब कि आपके पास जो हेडिंग्स है वो सिर्फ आपके पास 6 तरह से आप ले सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे ले सकते हैं। तो इस लाइन को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं। 3 4 5 6, टोटली हमारे पास 6 आ चुके हैं। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन, मतलब कि ये चीज़ 6 दफ़ा लिखी जाए, 6 हेडिंग्स बन जाए, तो आप इस तरह करें कि H1 मल्टीप्लाई 6 कर दें। तो देखें हमारे पास 6 आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी। वो किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे असल में वो होता क्या है। वो होता ये है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत सी जगहों पे मैं कर्सर को यूज़ करूँ एट द सेम टाइम। अब वो कैसे होगा, आपने अल्ट प्रेस करना है। देखें ये नीचे आपको नज़र आ रहा है जो मैंने प्रेस किया हुआ है। असल में मैंने ये चीज़ इसीलिए इनेबल की थी कि आपको ये चीज़ समझ आती रही कि मैंने असल में क्या चीज़ प्रेस की हुई है कीबोर्ड पे और मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ। अभी मैंने ऑल्ट को प्रेस किया हुआ है। अब आप जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ आपके पास एक कर्सर क्रिएट हो जाएगा और अब आपके एट द सेम टाइम लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ हेडिंग 1, बल्कि खाली अभी हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग लिखनी है हमने, हेडिंग लिख लिया। अब उसके बाद इस कर्सर मल्टी कर्सर के फंक्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं, साइड पे हम कहीं भी क्लिक कर लेते हैं। अब इसको हम करते हैं, ये तो हमारे पास पहले से हेडिंग 1 है, ठीक है, ये आ गई हमारे पास हेडिंग 1। इसको हम हेडिंग 2 कर देते हैं। ये हमारे पास हेडिंग 2 हो गई और इसको हम हेडिंग 3 कर देते हैं।
हेडिंग 4, हेडिंग 5, इसे करते हैं हेडिंग 6। अब ये हमारे पास H1 से लेके H6 तक आ चुके हैं। अब हम देखते हैं जाके कि हमारे पास चेंजिंग आई है। तो गैस ये फ़र्क आपके सामने वाजी है कि H1 हमारे पास जो हेडिंग 1 थी वो हमारे पास सबसे बड़ी है, उसके बाद हेडिंग 2 आई, देन हेडिंग 3 आई, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। मतलब कि आप जितनी हेडिंग्स का नंबर ज़्यादा करते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 पे जाएंगे, तो आपके पास हेडिंग का साइज़ छोटा होता जाएगा। अब अगर आप हेडिंग H7 करेंगे तो वो कुछ भी हमारे पास डिक्लेयर नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वो हेडिंग ही डिक्लेयर नहीं होगी। अब देखें, असल में अगर हम एच पहले H6 कर लेते हैं हम, ताकि एक हमारे पास हेडिंग का एक एलिमेंट बन जाए। इसको हेडिंग 7 करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी 7 कर देते हैं और यहाँ भी 7 कर देते हैं। अब जाकर देखते हैं कि हमारे पास चेंज आए। तो देखें, ये हमारे पास एज सिर्फ यानी कि हेडिंग 7 लिखा गया है, ये एज ए हेडिंग कंसिडर्ड नहीं हुआ यहाँ पे। तो हमारे पास जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट ये है कि आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमारे पास हेडिंग सिर्फ 1 से लेकर 6 तक है और ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन करनी है, कब यूज़ करनी है। एक बात ये होगी। और सेकंड बात ये है कि अगर आप कुछ पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो आपने कभी कभार कोई चीज़ अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे कि हेडिंग को आप एज ए आप उसमें बोल्ड करने की जगह आप हेडिंग को यूज़ कर लें, तो दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपकी जो हेडिंग 1 है, फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आपने कुछ ऐसा करना है, यहाँ लिखना है आपने स्टाइल, एंटर करें। यहाँ आपने लिखना है फ़ॉन्ट साइज़। देखिए आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ चुके हैं। हम इसे देते हैं 100 पिक्सल दे देते हैं। लेट्स सी कितना साइज़ आता है हमारे पास। देखें हमारे पास हेडिंग 1 का फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसी तरह आप चाहते हैं कि आप किसी भी हेडिंग में या किसी और एलिमेंट में भी आप किसी वर्ड का या किसी लाइन का फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो वैसे हमने हेडिंग की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि आखिर हम पैराग्राफ किस तरह ऐड करेंगे। आपको जो नज़र आ रही है हमारे पास है पैराग्राफ। अब इसको हम किस तरह ऐड करेंगे, इसके लिए आपने एलिमेंट यूज़ करना है। और उससे पहले मैं ये हेडिंग्स को मिटा देता हूँ। अब यहाँ आपने लिखना है P, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है वो होता है हमारे पास P। अब यहाँ हम एक रैंडम से पैराग्राफ लिखते हैं। अब हमारे पास यही है कि हम कहीं और वेबसाइट पे जाएं, कुछ कॉपी पेस्ट करें यहाँ पे बड़ा सा की पैराग्राफ, या फिर ख़ुद से लिखें, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आप एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे लॉरम, और मैं चाहता हूँ कि ये 100 वर्ड्स का हो, तो आपने 100 लिख देना है और एंटर कर देना है। देखिए आपके पास ये पैराग्राफ आ चुका है, लेकिन ये आपके पास राइट साइड पे निकल गया, मतलब एक ही लाइन में लिखा गया है। तो आप Alt+Z को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो मेन स्क्रीन है, ये पैराग्राफ सिर्फ वहीं से आपको शो हो जाएगा, राइट साइड पे नहीं निकलेगा। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजिंग आई है। तो देखिए हमारे पास ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा जा चुका है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने एक चीज़ नोट करनी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे भी मतलब कि इसे अगली लाइन में शिफ्ट करता हूँ, इसको भी अगली लाइन पे शिफ्ट करता हूँ, इसको भी अगली लाइन पे, यहाँ भी एंटर और यहाँ भी एंटर, लाइकवाइज यहाँ भी। देखें अब मतलब कि मैंने इसका ना एक स्ट्रक्चर ख़राब कर दी है और यहाँ बहुत से स्पेसेस दे दिए। तो अब मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, वेब पेज दिखाता हूँ अपना, बट यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास। तो आप P एलिमेंट मतलब पैराग्राफ एलिमेंट में जो भी लिखेंगे वो उसे एज ए पैराग्राफ लेगा, और बीच में जितने भी वाइट स्पेसेस मतलब कि आपके पास जो गैप्स आएंगे वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, वो जस्ट एक गैप देगा हर वर्ड के बाद और वो जस्ट लाइक एक पैराग्राफ लिख देगा। तो गाइस ये था, आज हमने हेडिंग के बारे में सीखा और पैराग्राफ के बारे में सीखा। तो इसी तरह हम कल बहुत सी और चीज़ें भी सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको इजीली समझ आती रहे। और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह मैं आपको समझाऊँ कि जिस तरह मैंने आपको आज एग्जांपल के साथ समझाया कि ये हेडिंग दी हुई है तो आप ये किस तरह देंगे, आप ये पैराग्राफ किस तरह लिखेंगे अपने वेब पेज में। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी।
आगे चल के हम देखेंगे कि आप ये बटन्स किस तरह बनाएंगे, आप ये पिक्चर्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, वीडियोस किस तरह ऐड कर सकते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, मतलब कि आप बिगनर से एक्सपर्ट बनने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहें। आप में से जो न्यू है इस चैनल पे ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो गाइज़ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।